यश जी, पूना महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग से ये जाना कि कामना का वास अहंकार में होता है और अहंकार अज्ञानता में होता है। तो महाराज जी, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तब तक मैं इन विकारों से कैसे लड़ूं? प्रारंभ, मध्य और पूर्णता गुरु चरणों से ही होती बच्चा। ऐसे हम कुछ भी करेंगे तो अहंकार पुष्ट ही होता है, नष्ट नहीं होता है। जैसे आप उपवास करेंगे तो आप बोलेंगे मैं इतने वर्ष से फलाहार हूं, मैं इतने वर्ष से मौन हूं, मैं इतने वर्ष से गंगा जल पे हूं। वो अहंकार पुष्ट हो रहा है, साधनाएं बढ़िया हो रही, पर अहंकार पुष्ट हो, पूर्ण मूढ़ता का नाश नहीं होगा। कर्ता हमिति मन्यते तो मूढ़ता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये गुरु प्रसाद से नष्ट होता है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना का प्रारंभ, साधना का मध्य और साधना की पूर्णता, तो गुरु की कृपा से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अंदर ज्ञान चक्षु को प्रकाशित कर देते हैं, अज्ञान तिमिर अंधकार का नाश कर देते हैं, वो गुरुदेव भगवान के वचन हैं। नहीं, जिससे सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। महामोह रूपी अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य के समान है, वो साक्षात नर रूप में हरि है। तो जब तक गुरुदेव का बच्चा वर्ण नहीं करोगे, देखो भगवान ने भी कहा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रणिपातेन सब प्रश्नया, गुरुदेव के संतों के सामने जाए, साष्टांग दंडवत करे। उनकी स्वयं भगवान ने गीता का उपदेश कब किया जानते हो अर्जुन जी को? जब उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य भी हूं और आपका शरणागत भी हूं। शरण में तनुवांग मनोभिरमले सुहम तो ये वाश्रिता, ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं स्वयं आपका समर्पित हूं और शिष्य हूं। तब गीता जी प्रारंभ हुई। तो किसी महापुरुष का पहले वर्ण करो और उनके अनुसार गृहस्थ धर्म से युक्त होकर साधना करो, तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उसमें अपार सामर्थ्य है अज्ञान को नष्ट करने की। समझ पा रहे? हमारी तो समझ में एक ही बात आई है कि गुरुदेव की कृपा के बिना विकारों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। गुरुदेव की कृपा के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता। गुरुदेव की कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। पक्का। खूब साधना के भी विषय में और साध्य के भी विषय में और कृपा के भी विषय में, तीनों बातों को जान करके बोल रहे हैं। केवल कोरी भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, हाँ अच्छे से जानकर बोल रहे हैं। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव का आश्रय ले लो तो अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और निर्विघ्न पंथ हो जाएगा। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बरभागी। श्री गुरु पदनख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु भगवान ही है, जब तक वो जनाएंगे नहीं तब तक हम जान नहीं सकते। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, यही पूर्ण ज्ञान है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बच्चा गुरुदेव का वर्ण करो, उनके अनुसार साधना करो। समझ पा रहे हो आप जी? राजेंद्र गुप्ता जी, सतना से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा मन अंतर्मुख कैसे हो, अंतर्मुखता बनी रहे, इसके लिए मैं क्या करूं महाराज? नाम का चिंतन। जो गुरु प्रदत्त आपको नाम मिला है उसका चिंतन करो, अंदर चिंतन होता है। देखो खुली दृष्टि है, अब हम नाम लिख रहे हैं, मनो राधा, राधा हमारे सामने लिख गया नाम, उसे हम देख रहे हैं, उसे हम अंदर से सुन रहे हैं। अब ये वृत्ति अंतर्मुख होती चली है, क्योंकि बाहर तो लिखा नहीं ना, तो अंतर्मुख में हमने लिखा, अंतर्मुख में हमने सुना, अंतर्मुख में हमने बोला। अब ये धीरे धीरे समाहित होता चला जाएगा। अब वो हमारे एक दिन हृदय में लिखा दिखाई देगा, स्फुरित दिखाई देगा,
और पूर्ण अंतर्मुखता ले आएगा। पर इसका अभ्यास कठिन है। ध्यान पूर्वक निरंतर नाम जपने का अभ्यास ही समाधि को प्राप्त करवा देता है। सात दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, राधा राधा राधा, या जो नाम गुरुदेव ने दिया हो, नारायण हरि राम कृष्ण सब उन्हीं के नाम है। समझ पा रहे? नाम की एकाग्रता ही अंतर्मुखता में पहुंचाएगी, क्योंकि बहिर्मुख पुरुष अंतर्मुखता को क्या जाने। तो नाम आपको ले जाएगा अंतर्मुखता में, और जो भी भाव है निराकार साकार प्रेम जो भी, वो सब जागृत हो जाएगा। बिना विचार किए खूब गुरु प्रदत्त नाम को जपो, फिर अपने आप सब समझ में आ जाएगा। वही आपको अंतर्मुख ले जाएगा। जो इंद्रियां हैं, मन है, जो बाहर विषयों में विचरण करते हैं, वही प्रभु के नाम रूप लीला धाम में विचरण करने लगेंगे अंतर्मुक्ता होने पर। तो नाम जप करो, भोजन सात्विक करो, और आराम मुद्रा में बैठने का अभ्यास करो, क्योंकि वृद्ध शरीर है ना। बैठ नहीं पाता सर। हाँ, सोफा में, डॉक्टर, हाँ सोफा में तो डॉक्टर। आराम मुद्रा का मतलब यही होता है। नहीं, हम कहते हैं कि आप सिद्धासन पे बैठो, पद्मासन पर, शरीर को देख के कह रहा हूं आराम मुद्रा, जैसे ऐसे भी बैठ सकते हो। अब शांत बैठ जाओ। अब नाम का ऐसे ध्यान कर रहे हैं, बस उसी में डूब रहे हैं। शरीर कैसी भी स्थिति में हो, नाम चल रहा है तो सब काम बन जाएगा। मन बार बार शरीर में ले जाता है, और हाँ, अभ्यास रोग है। अब तुम्हारा कोई बड़ा रोग थोड़ी है, नहीं, बड़ा रोग तो नहीं है तुम्हारा। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना। हम शरीर थोड़ी है। इसने पाप किया है पूर्व में, तो उसका भोग भोग रहा है। गाड़ी की जरूरत है मंजिल तक पहुंच जाना, मंजिल में पहुंच गए आग लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। अब आपने मंजिलें नहीं की तो आपको परेशानी आ रही। शरीर वृद्ध है, रोग से ग्रसित है, तो चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर देह भाव में ही लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास करो। जैसे लोग कहते हैं नौजवानों को ना, ये भजन करने की अवस्था है क्या? उनसे पूछे तुम्हारी अवस्था कितनी, तुमने किया भजन क्या? भजन की अवस्था क्या होती है? कोई अवस्था है भजन करने की? हमें बताओ। बाल्यावस्था से लेकर मरने तक का भजन की अवस्था है, हमें बताओ। बाल्यावस्था खेलने कूदने में चली गई, कुछ सोने में चली गई, जवानी भोगने में, धन कमाने में, नाना प्रकार की वासनाओं में चली गई, बुढ़ापा की हालत ही खराब हो जाती, मृत्यु आ गई। कब भजन के लिए समय कब है? ये जो मूर्खतावश लोग कहते हैं कि अरे जवान जवान लोगों को भजन में लगा दिया, वे भजन की अवस्था है। तो उनसे पूछे, जो कह रहे हैं, तो उनसे पूछे तुम भजन करते हो? तुम्हारी क्या अवस्था है? हर चीज भोग लिए, तुम भजन कर रहे हो? तो उसी में फंसे। पर अगर भजन करते होते तो भजन का महत्व होता, और भजन करने वाले को कहते धन्य है। हमने जहां चूक की वहां तुमने सुधार की, नई अवस्था से अच्छे मार्ग के पति को प्रणाम है तुम्हें। हाँ चलो, बहुत बड़े भाग्य हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते। तो भजन की कब अवस्था होगी, हमें कोई निर्णय करके बता दे। फिर हम उससे पूछे कि इतनी अवस्था वालों से मिलो और हमें बताओ क्यों भजन कर रहे हैं क्या? वही भोगों का चिंतन कर रहे हैं, वही भोगों की हरकत है दिमाग में। शरीर में भले नहीं काम करता, दिमाग वही हरकत में युक्त है, और इसी हरकत को मिटा देने के लिए साधना है। और वो बाल्यावस्था से की जाए तो यौवन अवस्था में ही हरकत मिट जाए, तो फिर आगे चलकर सिद्ध हो जाता है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सोच को बदलनी है, दिमाग को विकार मुक्त करना है। भोग कहाँ है? चिंतन में। आज का सत्संग सुना, इसमें से कोई बैठा? तो प्रारंभ में यही था कि भोगों में जो सुख मिलता है वो पहले चिंतन में मिलता है। ध्यायतो विषयान पुरुषार्थ, जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तब उसमें सुखानुभूति होती है। तो हमारा ध्यान प्रभु हो, विषय क्यों हो? नाम का ध्यान हो, रूप का ध्यान हो। वृद्धावस्था बहुत दुखदाई होती है, रुग्णावस्था बड़ी दुखदाई होती है, और इन दुखों में बड़ा आनंद मिलता है जब नाम में मन लगाओ। मतलब आराम से पड़ा है, शरीर कष्टप्रद है, लेकिन चल राधा राधा राधा, अब कितना आनंद है। न कोई बोलने वाला, न कोई बतराने वाला, तो हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। और अगर प्रभु से मन नहीं जुड़ा तब फिर बड़ी परेशानी होगी कि यार कोई तो बैठे पास में, अकेले पड़े रहते हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। और अगर नाम जप करते हो तो लगेगा कोई बात करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा निरंतर नाम चले। इसीलिए कहते होश में हो जाओ, नहीं अगला कदम मृत्यु है किसी का भी। क्या पता कब हमारी मृत्यु है।
फिर खाली हाथ जाओगे यहाँ से। आज के सत्संग में बताया नहीं, जितना आपके पास है वो आपका सब छूटने वाला है। अगर आपके पास है कुछ ले जाने लायक तो वो है नाम। परम धन राधा नाम आधार। राधा राधा राधा, गंदे आचरण मत करो, अच्छे आचरण करो और नाम जप करो, तो धीरे 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 परिपक्व अवस्था आने लगती है। अब जैसे आप कहते शरीर में थोड़ा कष्ट है गर्दन में, तो बार बार चित्तवृत्ति वहीं जाती है। ये आपकी नहीं, पूरी सृष्टि के है। अगर अभ्यास है भजन का तो इसका भान भी नहीं होता है कि हमें कष्ट है। जिसको कष्ट है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसको कोई कष्ट नहीं है, इसलिए आनंद है। अब ये भेद आप कर नहीं पाए, शरीर को ही मैं माने और रोग से ग्रसित हो गया तो मरे, फिर कष्ट भोगे। इसीलिए कह रहे भजन करके ऐसी ऊंचाई पर चढ़ चलो कि तुम्हें मृत्यु न छू पाए। आखिरी क्या था आज के सत्संग का? मृत्यु का डर खत्म हो जाना। नहीं, रोज जो सत्संग सुने तो ऐसी ऐसी दवाइयां हैं सत्संग में कि बहुत जल्दी हमारा भवरोग ठीक हो जाए। मृत्यु का डर खत्म हो जाना, ये हमारे भजन का फल है। मृत्यु का डर नहीं होता, उत्साह होता है। भक्त को उत्साह होता है, किसी भी प्रकार से शरीर छूटेगा और मैं अपने प्रभु को प्राप्त हूं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। प्रभु के कब गले लगेंगे जाकर के, जिनका हम भजन कर रहे हैं, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, शरीर छूटेगा उनके पास हम जाएंगे तो आनंद होता है ना। किसी अपने प्यारे के मिलने की चाह में आनंद होता है, पर आपने अपना प्यारा माना शरीर, प्यारा माना शरीर संबंधी भोग, बैंक बैलेंस। अब ये छूटेगा जिससे प्यार किया है, अब रो। अब जहां जा रहे हो वहां प्यार नहीं किया है, वहां के लिए कोई इकट्ठा नहीं किया नाम रूपी धन, अब खाली पाप पुण्य लेकर फिर नरक स्वर्ग भोगो, फिर ये जीव में। इसलिए मन लगे न लगे, भाव बने न बने। जैसे गरीब आदमी 18-18 घंटे काम करके धन कमाता है, ऐसे नाम जप में मन लगाओ। सब काम करते हुए चुपचाप अंदर ही अंदर चोरी चोरी नाम जप करो। जैसे ऑफिस में गए तो दिखाने की थोड़ी जरूरत है कि माला लेके बैठ जाए, नहीं, हंसो बात करो, कोई जान न पावे कि तुम भजनानंदी हो। और जहां अवसर मिले राधा राधा राधा, तो बाहरी काम हो रहा है कंपनी का, सरकार का, और आंतरिक काम हो रहा है परम धन का, राधा राधा राधा। एक एक नाम तुम्हारा बैंक में जमा हो रहा है भगवान की बैंक में। जैसे एक बार राधा बोला हो गया, एक बार राधा बोला वो समर्पित हो गया। बिना समर्पण किए ये सरकारी है, ये सरकारी कार्य है, ये भगवान की बैंक में जमा हो जाता है, जीव परम धनी हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। राम कृष्ण हरि नारायण राधा, ये सब हमारे प्रभु के ही तो नाम है ना। एक प्रभु के ही अनंत नाम है। जो नाम गुरुदेव दे, खूब नाम जप करे, उसी से आनंद की प्राप्ति होती है। जी। अनिल कौशिक जी। जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, प्रश्न है कि प्रभु ये मन की चंचलता और चतुराई छूट ही नहीं रही, और प्रभु के साथ भी चतुराई कर बैठता है हमारा। ऐसे ही है, ये बताया ना, बहुत गुरु है, पता है, साक्षात भगवान है सामने, तो उनके साथ भी चतुराई कर बैठता है। तो अगर हम सही पूछो तो एक ही रास्ता पकड़ पाए इसको ठीक करने का, नाम। इसलिए हम सबको हर एकांतिक के पूर्ण उत्तर में नाम जरूर देते हैं कि राधा राधा राधा, यही ठीक कर सकता है। ये प्रेत की तरह है मन, आदमी को मार दे, अगर खिलाफ खड़ा हो जाए तो मार। अब जितनी जेलें भरी सब इसी से तो भरी है, मन चले से ही तो भरी है ना। और मन के प्रतिकूल हुआ तो क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो हिंसा कर दी, जेल जाओ। या मन के अनुकूल बात उसको लग रही है तो भोगों में उतर गया, फंस गया, जाओ। रोग जेल ये जितने हैं सब मन चले से ही तो है। कोई ना कोई पाप बनता है, उनका दंड मिलता है। तो देखो, मन एक प्रेत की तरह है। एक ने एक प्रेत को सिद्ध किया, प्रेत ने कहा हमें काम बताओ, तो जो काम बताते चट्ट से कर देता। फिर बोला काम बताओ, नहीं उठा पटक देंगे। और अपने गुरुजी के पास बोले समस्या हो गई, ये प्रेत कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा, तो उनका एक डंडा गाड़ दो बांस का लंबा, और इससे कहो इसी में चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो बता देंगे, नहीं यही काम है तुम्हारा। तो गुरु बचा लिए। तो ऐसे ये मन प्रेत है, इसको लगाए रखो, नहीं उठा पटक देगा, नहीं पटक देगा।
बोले यार जानते थे कि नहीं करना चाहिए और हम अंदर से सोचा भी था कि यार नहीं करेंगे, पर हो गया यार। ऐसा लगता है जबरदस्ती किसी ने करवा लिया, कोई और जबरदस्ती नहीं, यही मन करवा रहा। ये पटक देगा उठा के, कहाँ कहाँ पटक देगा तुम पता नहीं जान पाओगे। ऐसी ऐसी गंदी बातें करवा देगा, ऐसे ऐसे गंदे खान पान करवा देगा, ऐसी गंदी क्रियाएं करा, जीवन भर जलते रहोगे, ऐसी ऐसी बात करवा देगा। तो क्या करो, नाम रूपी बांस गाड़ दो, चढ़ उतर, राधा 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 राधा, और कार्य अपना ठीक करवाते रहो इससे, तो राधा नाम से तुम्हें पावर मिलेगा। जैसे आप जानते हो कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी जबरदस्ती मन कराता है, जब आप नाम जप करोगे तो आप में पावर आएगा, फिर ये जबरदस्ती आपसे नहीं करा पाएगा। फिर आप इसके अनुसार नहीं चलोगे, इसको अपने अनुसार चला पाओगे। देखो सब कोई जानता है मैं गलत कर रहा हूं, नहीं, पर उस जानकारी का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उसका कारण वो बलहीन हो गया है, अध्यात्म बलहीन। तो नाम से अध्यात्म बल बढ़ता है। अगर ना बढ़ता होता तो कोई संत बन ही ना पावे, कोई भगवती प्राप्ति न कर पावे। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारी सारी जानकारी तब तक अधूरी है जब तक हम भजन नहीं करते। दूसरों को हम उपदेश करेंगे, खुद वही करेंगे। अगर भजन नहीं होगा तो, और भजन है तो फिर ऐसा नहीं, फिर तो हमारे दस्तखत के बिना मन कुछ कर नहीं सकता, और भजन बल से हम दस्तखत नहीं करते, नहीं करेंगे। जला तो कितना जलाएगा, राधा राधा राधा, फिसले जाएंगे। और ऐसे लगता जब भजन नहीं, तो लगता है अगर अभी जो मन ने कहा वो नहीं किया तो अभी हमको जलाएगा, बहुत अशांति। बोले कर ही लेते हैं तो शांति मिल जाएगी, और जहां आपने किया फिर तो और फंसा देगा आपको, फिर तो जैसे आग में घी डालते रहो तो आग बढ़ेगी। तो इसलिए नाम जप एक ऐसा है जो मन को ठीक कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो खूब नाम जप करो जो गुरु ने दिया हो, या जो प्रिय लगे। भगवान के बहुत से नाम हैं, जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो, और जहां मन जाए बार बार हटाकर नाम में लगाओ, तो आप में बल आने लगेगा और मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। समझ पा रहे आप? नाम करो, जितना नाम जप करोगे उतनी बात होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। कह रहे बालू पेलने से कहो तेल निकल आवे, नहीं निकलेगा, पर कह रहे निकल आवे हम मान सकते हैं। पानी मथने से घी निकल आवे, नहीं निकलेगा, पर हम मान सकते हैं। मतलब ये बात भले हो जाए, लेकिन भजन किए बिना कोई मन पर काबू पाना और संसार से मुक्त होना ये नहीं हो सकता। मतलब वो तो असंभव है। भला बालू से कहीं तेल कैसे निकलेगा, पानी से घी कैसे, बोले ऐसा हो जाए तो हो सकता, मान सकते हैं, लेकिन बिना भजन किए कोई मन को अधीन नहीं कर सकता, बिना भजन किए कोई संसार से मुक्त। इसलिए हरिम भजन ते नरा, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो। अपने तो वृंदावन वासी, राधा 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 राधा। समझ पाए आप? महाराज जी इनका काफी लंबा प्रश्न है, बट इन सार में है कि महाराज जी पहले तो क्षमा ही मांग रहे हैं कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, मर्यादा को उल्लंघन ना हो जाए। इनको अपने इन्होंने आपका सत्संग हितधाम में सुना था, एकांतिक जब होता था 2016-17 में, तब से इनका लक्ष्य बन गया कि भगवत प्राप्ति करनी है, और तीव्र उत्कंठा हुई तो बिना सोचे समझे कहीं से दीक्षा ले लिया महाराज जी। फिर जब उनका संग किया तो फिर थोड़ा सा उनके गुरु वचनों पे संशय और अश्रद्धा होने लग गया। उन्होंने बोला कि गुरुदेव कहते हैं कि भगवत प्राप्ति नहीं करनी, यही संसार में रह के मंदिर मठ आदि सेवा पूजा कीर्तन आदि करो। और फिर कह रहे हैं कि जब आपका अभी सत्संग सुनता हूं तो जब क्रॉस होता है उनकी बातों का, तो फिर उनमें अश्रद्धा और वैसा हो रहा है, तो मैं अभी क्या करूं? मतलब तो मेरा इसीलिए बहुत सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए, ऐसे फटाफट थोड़ी बना लेना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि पानी पीजिए जान के और गुरु कीजिए छान के। पानी छान के नहीं, जहर मिला है तो क्या छानने से जहर हट जाएगा क्या? तो पानी जान के पियो, विश्वसनीय आदमी के द्वारा दिया हुआ पवित्र भाव से। और गुरु छान के, गुणों का पहले 1-2 साल संग करे कि गुरु की क्या बात है, गुरु का क्या संग। अब ऐसे चट मंगनी पट्ट विवाह तो अब फिर बात बिगड़ी जाएगी। मठ मंदिर के लिए हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म इतने के लिए हुआ है। ये तो मतलब एक परमार्थिक का एक अंग है, बाहरी मायाकृत अंग है, सच्चिदानंद का थोड़ी स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि
मायाकृत है। उसी मायाकृत में मानी संख्या श्री भगवान, हम सवाल हल करते हैं कि मानी संख्या भगवान मंदिर में विराजमान, फिर मानी संख्या भगवान गुरु में विराजमान, फिर मानी संख्या भगवान संतों में विराजमान, फिर भगवान चराचर में विराजमान। समझ रहे ना? ये हमारी उपासना पद्धति का एक अंग है, लेकिन हम यही करने नहीं आए हैं। हम नारायण हरि की समीपता प्राप्त करने आए हैं। और सही पूछो तो हम अंश का मतलब समझते हो? बिल्कुल। तस्मित तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र। भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति होती है। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गीता जी भगवान का वांग्मय स्वरूप है। कहीं हमको एक शब्द भी आप जो अभी बोले पूरी गीता में ढूंढ के दिखाना, पूरी गीता में। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। गुरु शास्त्र के प्रतिकूल बोले तो हमने, अब जो रोज सत्संग सुनते हैं उनको पता होगा, एक दिन सत्संग में कहा था हमको गुरु के उन वचनों को अन्यथा कर देना है जो भगवत प्राप्ति और प्रेम प्राप्ति में बाधा पहुंचा दें। गुरु होते हैं भगवत प्रेम प्राप्ति कराने के लिए। महाराज जी हमने एक लाइन पढ़ी नहीं, आपको आघात होगा इसलिए। ये कह रहे हैं कि गुरुदेव कहते हैं भगवत प्राप्ति कुछ नहीं है, बस यही कर लो, ये कहीं नहीं जाना बस। मतलब इनका ऐसा भाव है कि कहीं महाराज जी कहते हैं कि संसार में हमको बार बार आना है, यहीं पे सेवा करना, विग्रह सेवा करना, मठ सेवा, ये सब हमको या की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आचार्यों की बात सुनो, आचार्यों की बात मानो। रूप जी, सनातन जी, ठाकुर जी के प्रेम में मतवाले श्री ठाकुर गोस्वामी रघुनाथ दास जी, ये बड़े बड़े महाभागवतों को देखो। प्रियाजू के भाव में डूबे हुए, दासी भाव में निरंतर सेवा में, आज भी सेवा में रत हैं। ये जो हमारी मठ मंदिर की सेवा है, ये मानी संख्या है। सवाल हल होगा चिदानंद धाम में प्रवेश पाकर चिदानंद स्वरूप से, इस पार्थिव संसार में नहीं। ये सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामैव केवलम। नाम रूप लीला धाम, हमें प्रभु के पास जाना है। ये मानी संख्या है। प्रलय में कुछ बचेगा? उत्तर हमें केवल दीजिए। प्रलय में कुछ बचेगा? तो महाप्रलय में क्या बचेगा? तो हम क्या ऐसे की उपासना करते हैं कि कुछ बचे ना? हम उसी की उपासना करते हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं उसी को देखना चाहता हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो मानी संख्या श्री विग्रह भगवान, फिर हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। मानी संख्या गुरुदेव भगवान, मानी संख्या संत भगवान, मानी संख्या फिर चराचर भगवान, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह अपने भगवान को देखा, जीवन मुक्त हुए और भगवान के पार्षद रूप होकर भगवान के धाम में चले गए। जल ज्वालम सीते स्वपद मकरंद समयतु, मैं इस ज्वाला से जला हुआ हूं। हे प्रियालाल, अपने श्री चरणों का सानिध्य निरंतर प्रदान करके मेरे हृदय की ज्वाला को शांत करो। ये कैसे वचन हो? ऐसे वचन तो साधकों में भी नहीं होते, ऐसे कैसे हो सकते? अच्छा, आपसे आपके सत्संग में सुना था कि आपने कहा कि कोई भी हमको मदद करे तो उसमें भगवत बुद्धि करना चाहिए, उसके सत्ता को नहीं मानना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माना। वो कहते हैं कि कृतज्ञ रहो उसके प्रति जो तुम्हें मदद। ये सांसारिक शब्द है, परमार्थिक शब्द नहीं है। आप हमको हमारी जीवन भर सेवा करो, हम कभी नहीं मानेंगे आप करते हो। हमारे इष्ट प्रेरित करके आपसे करा रहे हैं, इष्ट की सेवा किसी को नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? और इष्ट मान करके हम आपको भाव से देख रहे हैं, तो इससे बड़ा आपका सम्मान क्या होगा? आपको मान लो कोई कृतज्ञ होगा तो मनुष्य मानकर, हम तो साक्षात इष्ट मान रहे कि मेरे इष्ट के केवल आप यंत्र हो, यंत्री हमारे इष्ट हैं। एक भरोसो एक बल एक, सिद्धांत के विपरीत तो फिर हम कुछ समझ में नहीं आता। तो आगे का मार्ग कैसे समझ नहीं आ रहा। गुरु अपराध हो जाएगा, वैसे मन में भय लग। बहुत से साधक इसी बात में डरते रहते हैं। कोई अपराध नहीं है, कमर कस आगे निकल भगवान के मार्ग, जब तक भगवत प्राप्ति न हो। एक दिन सत्संग में सुना था, एक ऋषिकेश से अवधूत महापुरुष आए थे, कुर्सी में बैठे थे, अरुण वस्त्र धारण किए। तो उन्होंने कहा था, महाराज आप इसका भाव क्या समझते? कबीर साहब ने कहा, गुरु करे 10 पांचा। यही बैठे किए थे ना। हाँ,
जितना काम वहां उतना पकड़ा आगे, पकड़ा आगे, पकड़ा। गुरु तत्व है, जब तक तत्व का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक के कोई सांसारिक संबंध नहीं कि हम लेके बैठ गए। तो ये मार्ग में ये नहीं देखा जाता कि हम अपराध नहीं कर रहे, हम भगवान की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, हम जब तक उनको नहीं देखेंगे तब तक रुकने वाले नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए भगवान के चरणों की तरफ चलो, चाहे जहां रहो, चाहे जैसे रहो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए हमें निरंतर नाम जप करना है और अंदर से सोचना है कि ये संपूर्ण जगत श्री भगवान है। केवल मठई में भगवान नहीं, मंदिरे में भगवान नहीं है। भागवत पढ़ के देख लो, कपिल भगवान कहते हैं जो केवल मूर्ति में श्री भगवान मानता है और सबके हृदय में विराजमान भगवान उनसे द्रोह करता है, तो उसका पूजा ऐसा होता है जैसे राख में किया गया हवन। क्योंकि विग्रह अर्चावतार भगवान है, तो इन सब के हृदय में भगवान है। अपने लोगों को ये भी बात समझनी है। ऐसे ये तो हमें समझ में नहीं है कि हमारा जन्म है केवल इसीलिए आरती पूजा और बसे मन, फिर हम मरे फिरा करके इसी में लगे, और भगत और जगत और खान पान और भोग सामग्री नहीं। हे नाथ, आपसे प्रेम हो, आप चाहे मुझे नरक भेजो चाहे इसी में जन्म दो, इससे मेरे से मतलब नहीं। आपसे प्रेम होना चाहिए, आपकी प्राप्ति हो जाए, आप साथ रहो, कहीं ले चलो, हमें कोई परेशानी नहीं। इतना समझ लो, या गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। जब तक भजन नहीं करोगे चले जाओ, बिहारी जो साक्षात प्रगट है, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, आनंद तब मिलेगा जब यहाँ भजन करोगे, यहाँ बिहारी जी जागृत हो जाएंगे, तो बाहर ऐसे दर्शन करोगे रोना प्रारंभ हो जाएगा। अभी बिहारी जी को या राधा वल्लभ जी को देख के आनंद आता है क्या? नाच पड़ते हो कि आज जीवन कृतकृत्य हो गया? ऐसे देखे हो आके चाट पकौड़ा खाने लगे। ये दर्शन था। दर्शन के बाद तो घंटों एकांत में बैठकर रोना चाहिए। वो कैसे आएगा? वो भजन से आएगा। जितना भजन करोगे फिर दर्शन करोगे तो रंग बदल जाएगा दृष्टि का। भजन के बिना तो अब जिसकी जैसी धारणा है, सब भगवान के, सबको प्रणाम है, लेकिन हमारा कोई पर्सनल बात नहीं रहती। हम शास्त्रों की बात करते हैं। कोई हमारी पर्सनल बात होती है क्या? पर्सनल वही होगी जो शास्त्रों से चले हैं, वही बात हम आपको बताते हैं। कोई ऐसी बात बताओ जो आज तक सत्संग में सुना हो और जिस पर संशय हो आपको कि गलत आपको एक शब्द लगे। क्योंकि गुरुजनों से और संतों से और शास्त्रों से और छाती से सब मिली हुई बात कहते हैं उसमें। तो भगवत प्राप्ति के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसमें फंसना नहीं। भगवान की अर्चना करनी, वंदना करनी, जब तक जीवन है वो तो हमारा दिनचर्या ही है। ऐसा थोड़ी कि हम कोई निर्गुण निराकार के उपासक हो। तो तुम्हें बता रहे हैं, देखो ना अष्टयाम सेवा है कि नहीं है? हाँ, पर ये भी बता देते हैं कि श्री जी इत्र से नहीं प्रसन्न होती, श्री जी छत्र चंवर से नहीं प्रसन्न होती। श्री जी के लिए भाव चाहिए, भावोत्सव भजन। भाव है तो एक रोटी ऐसे करके रोते हुए लगाओ के पालेंगे, और भाव नहीं तो 56 भोग दिखा दो, पर्दा लगा दो, फिर हटा लो, फिर पाल लो 56 भोग। आप दृष्टि भोग तो मान सकते हैं, भाव से भोग लगता है। भावोत्सव भजता हूं, और वो नहीं मिलता ऐसे, वो भजन से मिलता है। जितना भजन देखो ना, संतों की जीवन चरित्र पढ़ के देखो ना, बहुत सावधानी पूर्वक भगवान के मार्ग में चलो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, बस यही सार बात है हमारी। हम किसी का विरोध नहीं करते, ये हमारी पर्सनल शास्त्र सम्मत बात और बड़े बड़े महापुरुषों से सम्मत बात। हमारा लक्ष्य है साक्षात प्रभु की सेवा में जाना। ये मृत्युलोक में आखिरी जन्म, अब जाना है हमें श्री जी के पास, श्री जी की सेवा में जाना है बस। हाँ, अब वो जहां लेके चलेंगे वो साथ चलेंगे। मानो हमको नरक भी भेजने या फिर मृत्यु लोक में हो जाए, तो वो हमारा विषय थोड़ी है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, वो आपका विषय है। और साथ आपको चलना होगा। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजमान, अपनी सखियों के साथ प्रिया प्रीतम साथ हैं। अब जहां चलो हम हैं। अब हमें कोई परेशानी नहीं। देखो सच्चाई की बात देखो, सब साधक ही हो। प्रगट में ठाकुर जी की सेवा करते हो, प्रगट में ठाकुर जी का भोग प्रसाद पाते हो, क्या एकांत में रोना आता है? क्या प्रभु के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं? क्या आप प्रभु को प्रभु मान रहे हैं? प्रभु के सामने क्या प्रभु जैसी हरकत कर रहे हैं? खुली बातें हैं। प्रभु को, स्वामी को क्या स्वामी मान रहे हैं आप, या श्री विग्रह मान रहे हैं?
या साक्षात मान रहे हैं? साक्षात मान रहे तो आपकी समस्त वासनाएं नष्ट हो जानी चाहिए। भगवत साक्षात्कार के बाद कोई वासना नहीं रहती। लेकिन बस सही पूछो तो एक सेवा मात्र है। ठाकुर सेवा का फल है संसार से वैराग्य होकर ठाकुर जी में इतनी आसक्ति हो जाना कि फिर देखो मीरा जी को भी ठाकुर सेवा है। देखो कैसे है, जरा पढ़ो पद उनके। कौन सा महापुरुष ऐसा नहीं है जिसके ठाकुर नहीं है? देखो ना अपने प्रगट में प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो हम कोई ऐसा थोड़ी कि निराकार उपासक है तो आपको उपदेश करें। लेकिन ये लक्ष्य नहीं, हम सबको हरी सभा में कहते हैं जहां राधा केली कुंज है पहले कबाड़ पड़ता था, आज ठाकुर जी विराजमान कीर्तन हो रहा है, एक दिन फिर कबाड़ पड़ेगा। जिस दिन जहां मंदिर होते हैं वहां एक दिन खंडहर होता है, जहां खंडहर होते हैं एक दिन मंदिर होता है। खेल चला रहा है प्रभु का, ये खेल है, समझ रहे हो? जहां द्वारिकापुरी थी ना वहां जल भरा हुआ है, भरा हुआ नहीं, भगवान जहां विलास किए जल भरा हुआ है। आज ये भगवान की लीला भूमि जहां लताओं की शोभा, मयूर नृत्य कर रहे हैं सुंदर सुंदर, अब फ्लैट पे फ्लैट, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, खत्म। बड़े बड़े लताओं को जेसीबी लगा के उखाड़ के फेंक दिया गया। समय है, ये चिदानंदमयी लताएं हैं, इनको कौन उखाड़ सकता है? पर दिखाई दे रहे चिदानंद, फ्लैट दिखाई दे रहे। आप धाम में घूम के आओ, क्या धाम का आप पकड़ पाओगे? और नाम जप करके देखो, अभी चिदानंद धाम का प्रकाश हो जाएगा। ये जो देख रहे हो इसमें विनाशकारी लीला है। मकान बनता है, मकान टूटता है, जन्म होता है, शरीर छूटता है, होता है ना सब यहाँ। और यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ केवल चिदानंद में प्रिया प्रीतम विराजमान हो, सहचरी जन है और अद्भुत प्रेम विलास हो रहा है। तो उस वृंदावन में हमारा प्रवेश है क्या? हम जो वृंदावन देख रहे हैं इसमें जन्मना भी देख रहे हैं, इसमें मरना भी देख रहे हैं, इसमें अच्छा भी देख रहे हैं, इसमें बुरा भी देख रहे हैं ना, इसमें पूरा संसार का सब कुछ देख रहे हैं ना। यहाँ कुछ नहीं है। अब भजन करो और बढ़ो, वहां पहुंचो उस वृंदावन में। ये साधन वृंदावन है और साध्य वृंदावन इसी में है, पर दिखाई दे तो है। जैसे आप सामने देख रहे हो पांच भौतिक ढांचा है और इसके अंदर बैठा हुआ जो तत्व है उस पर दृष्टि है क्या? इसी ढांचे पे दृष्टि है। ऐसे प्रगट वृंदावन ढांचा, इसके अंदर जो वृंदावन है वो चिदानंद है। प्रगट जो विग्रह देख रहे हो इनका स्वरूप और भी है। कोटि कोटि कामों को मूर्छित कर देने वाले श्री कृष्ण, इसी के आराधना से हम पहुंचते हैं। तो हमारा लक्ष्य वो हुआ ना। हमारा लक्ष्य इतने में थोड़ी हो गया कि बस, समझ रहे हो, इसी से हमें वो प्राप्ति होगी। पर हमारा लक्ष्य बनना चाहिए अंदर से भगवत प्रेम प्राप्त करके प्रभु श्री कृष्ण के समीप जाना, उनकी दिव्य लीला में निरंतर डूबे रहना, उनके धाम में लीला पात्र बनकर प्रवेश पाना। अब वो शब्दों में आपकी त्रुटि हो रही बताने की, या मतलब उनके शब्द त्रुटि युक्त हो रहे हैं, ये आप जानो। लेकिन हमारा जो उत्तर है इस विषय का वो ये है कि हमको श्री कृष्ण प्रेम चाहिए, हमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार चाहिए। मुझे काम क्रोध लोभ मोह मद से विजय चाहिए। मेरे को निरंतर भगवत स्मृति में डूबना है, सब कुछ भूल करके। ये लक्ष्य है मानव जीवन का। हमारा से उनका कहने का अर्थ है कि हमारे परंपरा को हम बचा के रखे, बार बार जन्म हुए यहीं पे ही रहे, यहीं पे कीर्तन करे, प्रचार करे, ऊपर हम कभी रहना है। भगवत प्राप्ति ऊपर में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, ये बात हम बर्दाश्त नहीं है। हमको नहीं जाना वो बात अलग है। जैसे कोई देखो, अब कोई अपनी स्त्री में, पुत्र में, परिवार में आसक्त हो, चाहेगा क्या? भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति चाहेगा। तो एक उसकी आसक्ति संसार को लेकर के है। अब इनकी जो वचन है वो एक वैष्णव धर्म को लेकर, अब वो हमसे बातचीत हो तो आंतरिक बात उनकी समझ में आवे। अब क्या आपकी बुद्धि उनको समझ रही है या क्या उनके शब्द है हम नहीं कह सकते, लेकिन जीवन का जो परम लक्ष्य वो भगवत प्राप्ति है। जैसे हम बार बार यहाँ आए और समाज की सेवा करें, हम क्यों चाहेंगे? हम क्यों चाहेंगे? हमारे श्री कृष्ण अगर जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमारी चाह तो सिर्फ श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की जो चाह होगी वैसा होगा। मान लो हम जो कह रहे हैं हमें नहीं कुछ चाहिए, अब हमारी प्रिया जो चाहती है फिर जाओ, फिर हमारा यश गाओ, तो आओ हमारे साथ, आओ हमारे हृदय में बैठो, चलो जहां ले चलो, जो करो। अब संतों से जब तक उनसे डायरेक्ट बात नहीं होगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि उनका भाव क्या है। पता नहीं आप क्या शब्द समझ रहे हो। श्वेतांबरी जी, राधा वल्लभ जी, श्री हरिवंश महाराज जी,
गुरुदेव, जो हम व्रत उपवास करते हैं क्या वो करना जरूरी है? मुझे अपने आसपास परिवार की तरफ से बार बार कहा जाता है, मुझसे होता नहीं है। क्या हम किसी व्रत उपवास के संकल्प को नाम जप के माध्यम से प्रगाढ़ता प्रदान कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अगर परिवार वाले कहते हैं तो एक दिन के उपवास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। कर लेना चाहिए, अच्छा शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भाई रोज आंतों में डाला जाता है, अगर एक टाइम ना डाला जाए, एक दिन ना डाला जाए, तो जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है और वो हमारे रोगों का नाश करती है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें लगता है कि महीने में 2 बार या 4 बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। हफ्ते में 1 बार रख ले या 15 दिन में 1 बार रख ले, इसमें क्या जाता है? क्यों, किसका? हाँ, तो इसमें क्या जाता है? क्या आप एक टाइम थोड़ा फल लेकर के एक दिन भूखे नहीं रह सकते? कई बार बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार तो ऐसे ही हो जाता है, पर जब जब हम दिमाग से सोच लेते हैं कि आज व्रत रखना है, उस दिन नहीं खाते बनता है। उस दिन ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ। बहुत परेशान हो जाती हूँ। कोई परेशानी का विषय नहीं, चूंकि आप शरीर भाव में हैं और शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप भ्रमित हैं कि बिना भोजन के नहीं रह सकते। कई कई दिन भोजन न होने पर भी कभी उदासी थोड़ी आई। साधु के जीवन में तो ऐसा होता है ना। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि हम काम में बिजी हैं और नहीं खाया एक दिन पूरा, पता ही नहीं पड़ता, पर जिस दिन पता है कि हाँ हाँ, ये मन की चाल है और कोई बात नहीं। आप निष्ठा लाइए। हमें ये जरूर प्रार्थना करनी है कि आप उपवास जरूर करें। शरीर स्वास्थ्य के लिए और निर्मलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। 1 हफ्ते में कोई दिन रख लें या 15 दिन में रख लें, इसका अभ्यास रखना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन भी पवित्र होता है। जब ये भूख का कष्ट होता है ना, तो फिर मन के पाप नष्ट होते हैं। उपवास के द्वारा बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माताजी ने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया, तभी अपर्णा नाम पड़ा। बिल्व के पत्र जो सूखे गिरते थे वही उठा के पा लेती, रात दिन भजन करती, तो शिव जी मिल गए। तो देखो, अगर कष्ट सहोगी तो कष्टों का नाश हो जाएगा। जो आगामी आने वाले कष्ट हैं उनसे लड़ने के लिए आपके पास पावर हो जाएगा। व्रत है, नाम जप है, तीर्थ याटन है, साधु सेवा है, गौ सेवा, ये आपके पास सुकृत है। ये आपके पास वो बल है जिससे आप लड़ सकते हो इस जगत में। अब लोग जो है पापाचरण करते, धर्म करते नहीं, तो नष्ट भ्रष्ट होते चले जाते। 4 दिन ऐसे चमके मिट्टिया मेट हो गया। धर्म करो तो धीरे धीरे आप बलवान बन जाओगे। आप अभ्यास कर लीजिए, आप इसमें कोई कठिन बात नहीं है। क्यों, 15 दिन में 1 दिन को उपवास के लिए शाम टाइम कुछ पा लीजिए, सुबह थोड़ा जल पी लीजिए। उपवास करके ये बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी पहले बहुत किया है, पहले हफ्ते में 3-3 दिन करते। नहीं, किया ही नहीं है। अगर पहले किया होता तो डर कैसे लगता है? अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है भाई, व्रत का ऐसा हो गया, आलू और उसका सिंघाड़े का। हाँ नहीं, आजकल तो व्रत क्या होता है, एक मनोरंजन हो जाता है। नहीं, वो व्रत नहीं रहना चाहिए। वो व्रत हम नहीं कह रहे भाई। ऐसे तो रोटी दाल से काम चल जाएगा। वो जो कूटू होता है बड़ा महंगा होता है, कूटू की पूड़ी, हाँ, और सिंघाड़े का हलवा, ऐसे नहीं, और वो समाज के चावल की खीर, ये सब महंगी चीजें हैं। और अंगूर और सेव और संतरा, भैया ऐसे फलाहार से तो हम मना करते हैं कि घर बर्बाद करोगे रोज फलाहार। ऐसा फलाहार तो रोज मिले बढ़िया है। फलाहार का मतलब होता है आज हम व्रत हैं तो 12 बजे तक तो कुछ खाया पिया नहीं। 12 बजे थोड़ा जल पी लिया और शाम के 4 बजे कुछ फल आदि थोड़ा सा डाल लिया और बस, रात्रि में कुछ नहीं लिया। या शाम के जैसे थोड़ा मीठा है, दूध है, ऐसे कुछ सात्विक थोड़ा प्राण पोषण के लिए। एक दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा। और दूसरे दिन फिर प्रातःकालीन प्रभु को भोग लगा करके फिर अन्न प्रसाद पा ले। होता वही है कई जगह कि हम पूरा दिन फ्रूट खाते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं फ्रूट खा के रख लो, तो ऐसा व्रत का मतलब ही क्या हुआ? नहीं, वही हम कह रहे हैं, ऐसे व्रत का मतलब नहीं है। खाना खा लो। हाँ, उससे तो अच्छा 2 रोटी और दाल खा के नाम जप करो, बढ़िया है। इधर उधर की सामग्री से तो अच्छा है। नहीं, गुरुदेव हमारे गुरुजी कालिदास महाराज जी 49 साल से सिर्फ एक नारियल का। हाँ हाँ, बिल्कुल। संतों में बहुत ही क्षमता होती है, क्योंकि वो प्राण नहीं है, वो तो आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं। और इतने महान तपस्वी कर इतनी दैन्यता कि जब उनसे हम कहा आप कुर्सी में बैठ जाते, तो उन्होंने कहा नहीं, जमीन पे आने बैठे। वाले थे। हाँ हाँ, तो हम वहां पे रुके थे, 9 दिन तक कथा हुई, तो गुरुजी बोले चलेंगे, लेकिन कुछ काम आ गया। वो बड़ी कृपा जब दर्शन दिया कि एक तो वयोवृद्ध और तप मूर्ति, और जब हमने कहा आसन पे ग्रहण करो कुर्सी पे, तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कुर्सी में तो बहुत बैठते हैं, आसनों सिंहासनों पर। नहीं, हमसे कहा कि आप जाइए गुरुजी के दर्शन कर लीजिए और कह दीजिएगा हमारा संदेश कि हम आएंगे। हाँ जरूर। हम महाराज जी बाहर भी ऐसा हुआ, हमने बोला कि आप अब विराजिए, कह रहा जैसे आपकी व्यवस्था, मतलब इतनी दैन्यता कि हम लाइन में खड़े रहेंगे,
सबके बाद में जाएंगे। और ऐसे प्रतापी हैं कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने जाते, वहां जमीन पे जब कहा कुर्सी पे बैठ जाते, कहा नहीं नहीं, और जमीन पे महापुरुषों की यही महिमा होती है कि वो मान रही तो सबई मानप्रद आप अमानिए, महापुरुषों की महिमा। गुरुदेव आप तो कहीं जाते नहीं, लेकिन गुरु जी की हमारी इच्छा है कि एक बार आप जरूर आए। वृंदावन की सीमा के, ब्रज की सीमा के बाहर तो क्षेत्र संन्यास जो होता है ना, वो यही होता है। तो गुरु कृपा से धाम का आजीवन मरण पर्यंत वास, कि कुछ भी हो जाए, अंग अंग कट जाए, पर तो गुरु जी हम हमेशा दर्शन कर सकते हैं आगे? कभी आओ, आपका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। यहाँ बेशर्त काम है, शर्त ये कि आपका मंगल हो जाए, आप सुखी हो जाओ, आप सच्चे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ, बस इतनी बात है जी। भावना उपाध्याय जी, फरीदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मतलब वास्तु शास्त्र का वो देते होंगे शायद। कभी कभी मन पैसा कमाने में लगता है, तो कभी सब कुछ त्याग करके मन होता है कि प्रभु की सेवा में लगे। महाराज जी, इनको बैलेंस कैसे करूं? किसका है? नाम जप करो, त्याग कर कहाँ जाओगे? क्या त्यागना है? कपड़ा बदलना कोई त्याग कहलाता है, या स्थान बदलना त्याग कहलाता है? ये तो बाहरी बात है, इससे कोई भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो कहते आप क्यों बदले बैठे हो? मेरे भाग्य में यही लिखा है, अलग अलग होता है ना। यस, तो हमारा भाग्य विरक्त मार्ग से बचपन से लिखा है, तो ऐसे चल रहे हैं। तभी हम वो अनुभव करके तुम्हें बता रहे हो, वही तो सुनने आए हो। भगवत प्राप्ति के लिए वेश परिवर्तन जरूरी नहीं है, स्थान परिवर्तन जरूरी नहीं है, उद्देश्य परिवर्तन जरूरी है। अगर उद्देश्य परिवर्तन नहीं हुआ तो भेष बदलने के बाद भी यही सब चलता रहता है, नौटंकी नाटक, रुपया पैसा, खान पान, भोग सामग्री, और वो संसार अच्छा लगने लगता है, फायदा कुछ नहीं हुआ। उद्देश्य परिवर्तन हो जाए तो राधा राधा नाम जप करो, और जिस विधान से बढ़िया परिवार का पोषण हो, धन कमाओ धर्म पूर्वक। अधिक लग रहा है कि 100-200 अधिक है, तो अस्पताल में किसी के दे दो, गरीब की भी दवाई में लग जाए, भूखे को भोजन दे दो। नाम जप करो, जहां हो वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और हजारों लोग भगवान का भाव रखकर प्रणाम करते हैं, अगर सही माने में भजन नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। प्रणाम खाली नहीं है, सबका हिसाब है। एक बार सर झुकाया किसी ने तो तुम्हारे पुण्य वो लेगा, कोई फ्री में तो दंडवत नहीं करता, ध्यान रखना। तुमको 100 रुपया चढ़ाया, उसका हिसाब भजन से जाएगा, वो तो नासवान पैसा दे रहा, तुम्हारा भजन कटेगा। इसलिए रात दिन भजनानंदी महात्मा जब भजन करते हैं तब संसार का मंगल और स्वयं का कल्याण करते हैं। बाबा जी बनकर भंडारा खाना या ऐसे खा पी के ऐसे पड़े रहना तो नरक की प्राप्ति होती है, अगर भजन ना हो। केवल वेश धरने से कल्याण नहीं होता, भजन करने से कल्याण होता है। तो भजन तो किसी भी वेश में किया जा सकता है, किसी भी देश में किया जा सकता है, किसी भी कार्य करते हुए किया जा सकता है, जब युद्ध करते हुए किया जा सकता है। अर्जुन जी को भगवान करें महामनिस्मर युद्ध चे, तो युद्ध से बड़ा खतरनाक कोई काम है नहीं। युद्ध में जब भजन हो सकता है तो सब जगह भजन हो सकता है। तो बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, आपको बाबा जीवन का प्रणाम करवाना हो तो कोई बात नहीं। फिर तो अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ऐसे ही। हमें सही बात ये लगती है, घोर वैराग्य और वो बात अलग है, नहीं तो बाबा जी बनना खतरे से खेलना है। बाबा जी बनकर यदि सही मार्ग में न चल पाए ना तो ऐसे न वैसे रहे मजरे डो, पाछलियो जी करी निर्भाषित, न गृहस्थी धर्म में रह पाए न विरक्ति धर्म में रह पाए, न इधर का न उधर का, बेमतलब में जीवन नष्ट हो जाता है। तो गृहस्थी में रह करके क्या धर्म पूर्वक धन कमाए, चार की सेवा करे, परिवार का संचालन करे और नाम जप करे, बहुत बढ़िया है। संत बने तो फिर बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत करके भगवत प्राप्ति करे, फिर भगवान जैसे चाहे तैसे रखे, पहले भगवत प्राप्ति करे। अब वो बहुत कठिन है। जब एक हिरन का बच्चा भरत जी को याद से कर सकता है तो करोड़ों अरबों रुपया भगवान की याद में कितना बड़ा विघ्न पहुंचा सकते हैं। ये भोग सामग्री, ये नाना प्रकार की वाहवाही, कितना बड़ा भगवान। तो हमें लगता है छुप कर भजन करके निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो राधा राधा जपो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, अपने परिवार का पोषण करो और घर में सादगी से रहो, 10 पैसा बचा करके दूसरे की सेवा में लगा दो।
है ना। हम मान लो हमारा काम 100 रुपया से चल जाता है और हम थोड़ा 10-20 रुपया बचा लिए तो किसी गरीब की बीमारी में लगा देते हैं, किसी पशु पक्षी की सेवा में लगा देते हैं। ऐसी जगह हम वो सेवा दे देते हैं जिससे हजारों को लाभ मिले, ऐसा कर देते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ हजारों प्राणियों को लाभ मिल सकता है। जैसे हम गर्मी का समय धीरे धीरे पैसा एकत्रित करके ऐसी जगह पौशाला लगा दे, ठंडा पानी हजारों लोग पिए। तो धर्म के कार्यों में हम थोड़ा थोड़ा धन बचा करके एक गाय को एक महीने में अगर हम एक बार भोजन पवा देते हैं तो हमारा एक धर्म बन जाता है। अब एक गाय को भोजन पर हम क्या 100-150 रुपया, तो महीने में तो 100-150 निकाल सकते हैं। अब कोई बहुत बीमार है तो हम अपने 1-2 दिन के खर्चे कम करके उसको दवाई दिला देते हैं, तो भगवान उसके अंदर है, हमारा मंगल हो जाएगा। ये बातें हैं। गृहस्थी में बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं गृहस्थी में कि देखो मन बड़ा चंचल है। अब आजकल स्मार्ट मोबाइल चल गया है। भजन करने के लिए जो हम एकांत भागते थे, अब एकांत में मोबाइल लेकर बैठे हैं और मोबाइल में पूरी विश्व है। गंदी बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। तो अच्छी मन कम देखना चाहता है, एकांत में देखना। एकांत में बैठकर कोई सत्संग सुने बिरली बात है। नहीं, एकांत में जब ये तो है कि समाज में बैठ के घर परिवार में तो सत्संग सुनोगे, लेकिन जब कमरा बंद करके मोबाइल लियोगे तब सत्संग कोई बिरले सुनेगा, फिर कुसंग ही देखने का मन होता है। और जब कुसंग देखोगे तो फिर कोई भी वो नष्ट हो जाओगे। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही क्रिया बनती है। इसलिए हमें लगता है सावधानी पूर्वक गृहस्थ धर्म में चले, खूब भजन करे। बाबा जी बनने की ना सोचे, कलिकाल है। कोई बिरला ऐसा बाबा जी बनने का मतलब है अपने को मरा हुआ समझ के चले। और कठिन है मन को मारना, इंद्रियों को मारना, बुद्धि। देखो बातें बनाना अलग है यार, मन को मारना बहुत कठिन है। देखा है मन को मारते हुए कभी अपने? जब मन कहता है ये चाहिए, फिर कह दो नहीं, फिर देखो कैसे तुम्हें जलाता, तुम उसको मार के दिखाओ। अब बड़े बड़ों को घुटने टिकवा देता है मन, वो चीज है। अब इसी को मारना है सो महात्मा। तो गृहस्थी में ये है कि थोड़ा छूट है। आज ये पाएंगे तो बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। मन खराब हुआ तो तुम गृहस्थी में हो, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। विरक्ति में बहुत होश में चलने का। तो इसलिए हमारी सलाह है, नाम जप करो। और मन की दशा तो बदलती रहती है। इसको कभी वैराग्य अच्छा लगता है, कभी विवाह अच्छा लगता है, कभी त्याग अच्छा लगता है, कभी रुपया अच्छा लगता है। तो इसकी अच्छे लगने और त्याग की बातों पर विश्वास न करे। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है मन, बड़े बड़ों को नचा देता है। तो अगर भगवान की प्राप्ति करनी तो धर्म पूर्वक चले, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए। पर विरक्त धर्म बहुत कठिन धर्म है। विरक्त वेश धर्म मतलब लाखों में कोई एक सच्चाई से भगवान के मार्ग में चल पाता है, बहुत कठिन है जी।